बड़ी खबर से दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह 5:36 पर भूकंप आया और भूकंप के तेज झटकों के बाद घरों से बाहर निकले लोग। रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता और कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली में धौला कुआं के पास भूकंप का केंद्र था और ये तस्वीरें देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है। देखिए कैसे कैमरा हिलने लगा और कैमरे की नजर में आप देखिए भूकंप के ये झटके और इन झटकों की वजह से कैमरा हिलने लगा, मानो धरती हिलने लगी। और ये झटके उस वक्त आए जब सुबह सुबह लोग नींद में भी रहे होंगे, लोग उठ भी गए होंगे और अचानक इन तेज झटकों से दहशत का माहौल बन गया, खौफ का माहौल बन गया। लोग घरों से बाहर निकलने लगे। रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता और यह बताया जा रहा है कि दिल्ली में ही केंद्र था। धौला कुआं यानी दिल्ली में ही ये भूकंप का केंद्र था, जहां से ये भूकंप और तीव्रता 4 यानी कि बहुत तेज झटके 4 तीव्रता का भूकंप अपने आप में ये माना जाता है कि खतरनाक है। और 4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर। कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे। सुबह सुबह धरती हिली और राजधानी दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को झटका दे गई। 5:36 का वक्त था और सुबह सुबह जब धरती हिली तो लोग दहशत में आ गए, घरों से बाहर निकल गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। अब से कुछ देर पहले 5:36 पर रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। ये बड़ी खबर, भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली एनसीआर हिल गया। और इस बीच भूकंप को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया है। पुलिस ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर साझा किया है। पुलिस ने लिखा है, उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे। और इसी पोस्ट पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है कि अगर कहीं कोई किसी को मदद की जरूरत है तो दिल्ली पुलिस मदद के लिए तैयार है। भूकंप पर दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया है और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर साझा करते हुए लिखा है, उम्मीद है आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। तो भूकंप पर दिल्ली पुलिस का ये एक्स पर पोस्ट और रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई है भूकंप की तीव्रता और सुबह सुबह 5:36 पर ये भूकंप आया। कई सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि आप सभी सुरक्षित होंगे, उम्मीद है। हेल्पलाइन नंबर भी साझा किया। दिल्ली के आसपास ये भूकंप का सेंटर बताया जा रहा है और अभी तक जो जानकारी मिल रही है, अभी तक किसी तरह की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन ये तीव्रता जो रिक्टर स्केल पर मापी गई है वो 4 थी। अपने आप में ये भूकंप 4 रिक्टर स्केल पर अगर तीव्रता है तो ये माना जा रहा है कि ये भूकंप के झटके खतरनाक थे और बहुत तेज थे। मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये मशीन जमीन से हिल गई थी। मतलब ये काउंटर से हिल रहा था एकदम। 2 सेकंड का हो गया एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह, वो भी चिल्लाने लगी। बहुत तेज था। मतलब हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी था, फिर हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा कि भूकंप से आया है। बस कोई 10 सेकंड के आसपास आया। अच्छा था। मतलब सब ये जैसे ये सब हिलने लग गए थे, ऐसा लगा था कोई ट्रेन जा रही है, नीचे से निकल के जा रही है। नीचे से जा रही है ट्रेन एकदम। ऐसी फीलिंग हुई है सबको। बहुत बढ़िया। टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। दर करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, ऐसा महसूस हुआ हमारे। तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप और भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। सुबह 5:36 का वक्त रहा होगा और उसी वक्त ये भूकंप आया और समझिए कि भूकंप की तीव्रता जो है वो 4 थी और इस 4 तीव्रता की वजह से तेज झटके महसूस किए गए।
धरती कांपने लगी। दिल्ली एनसीआर में लोग दहशत में आ गए, घरों से बाहर निकल गए। सुबह का वक्त, आप समझिए कि सुबह लोग उठते हैं और अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसी वक्त भूकंप के तेज झटकों ने लोगों में डर, दहशत का माहौल कायम कर दिया। लोग घरों से बाहर निकलने लगे और ये दिल्ली एनसीआर में भूकंप की स्थिति, तीव्रता जिसकी 4 मापी गई है, और अपने आप में ये 4 जो तीव्रता है ये खतरनाक है, खतरनाक माना जाता है। 4 और 4 से ज़्यादा। हालांकि अभी तक किसी की जान माल की किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। ये बताया जा रहा है कि दिल्ली के आसपास ही सेंटर था धौला कुआं। ये अब मैप के जरिए समझिए, ये दिल्ली, राजधानी दिल्ली, सुबह 5:36 पर भूकंप से कैसे दिल्ली एनसीआर, दिल्ली और आसपास के जो एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, गुरुग्राम हो, इन इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और दिल्ली सुबह सुबह 5:36 पर दिल्ली कांप गई, राजधानी कांप गई, धरती हिली और लोग घरों से बाहर निकले। 4 तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई है। इस भूकंप के तेज झटके ने लोगों को दहशत में डाल दिया। इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तमाम सहयोगी। महेंद्र माही है नोएडा से, आरजू सेठ है दिल्ली से, अनिल चौधरी है गाजियाबाद से। सबसे पहले आरजू, दिल्ली में चूंकि ये बताया जा रहा है कि आसपास सेंटर था, क्या खबर है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट जो है वो कर दिया है, जिसको लेकर उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। फिलहाल जो भी टीम है वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है। किसी को भी अपनी कामनेस खोने की जरूरत नहीं है, सभी लोग काम रहे, सेटल्ड रहे और कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपिसेंटर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। 4 तीव्रता जो है वो 4 रिकॉर्ड की गई है और सेंटर दिल्ली बताया जा रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर ट्वीट कर दिया। इसी के साथ ही दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया। फिलहाल अगर अर्थक्वेक की अपडेट दें तो फिलहाल अभी कोई भी एक्सीडेंट की खबर जो है वो सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन अगर बात करें तो पूरी धरती जो है वो हिल गई थी दिल्ली की। और लगातार अगर बात करें तो खुद भी ऐसा महसूस हुआ था कि पहले लगा कि चक्कर आ रहा है, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि काफी ज्यादा तेज झटके जो है वो महसूस किए गए। बाकी अगर लोगों से भी हमने बात करी तो उनका भी कहना था कि इस तरीके से भूकंप के झटके उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किए हैं, क्योंकि काफी ज्यादा दिल्ली की अगर बात करें तो सितंबर, अगस्त पिछले साल भी कई बार भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए थे, लेकिन इस बार के भूकंप के झटके जो है वो काफी ज्यादा महसूस किए गए। और क्योंकि इसका एपिसेंटर यानी कि जो सेंटर था वो दिल्ली ही नापा गया है, 5 किलोमीटर की गहराई में धरती के इसकी जो एपिसेंटर है वो किया गया है, इसीलिए इसकी जो झटके थे वो काफी ज्यादा दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर जो है वो रिलीज किया गया 112 पे। अगर किसी को भी मदद की जरूरत है तो कॉल किया जा सकता है। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि सभी लोग सुरक्षित होंगे, क्योंकि अभी तक कोई भी जान माल के खतरे की खबर जो है वो सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, महेंद्र माही हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा से। महेंद्र, नोएडा में भी झटके महसूस किए गए हैं। खुद मैंने महसूस किए जब सुबह का वक्त था और हम ऑफिस आने के लिए तैयारी कर रहे थे, उसी वक्त ये झटके महसूस किए गए। नोएडा वासियों में जरूर दहशत का माहौल रहा होगा, लोग घरों से बाहर निकल गए हैं। अभी क्या हालात हैं? सही कहा आपने कि सुबह 5:36 में दिल्ली एनसीआर एक तरीके से कांप उठा था। अलार्म की जरूरत नहीं पड़ी, जो लोग अलार्म लगा के सोते थे और जगते थे, इस बार भूकंप ने सबको उठा दिया। आपको याद होगा कि 2025 की जब शुरुआत हुई थी तो 7 जनवरी को पहला भूकंप का झटका लोगों ने महसूस किया था। उसके बाद ये दूसरा भूकंप का झटका है, क्योंकि इस बार ज्यादा असर इसलिए हुआ क्योंकि जो केंद्र है वो धौला कुआं है दिल्ली का, और ऐसे में आसपास के तकरीबन 50 किलोमीटर के इलाके काफी दहशत में। खासकर लोगों ने एक दूसरे को फोन करके कहा कि अगर आप अपने घर में हैं तो बाहर आ जाइए, क्योंकि नोएडा में सबसे ज्यादा हाई राइज सोसाइटी है, तो हाई राइज सोसाइटी में सबसे ज्यादा खतरा बना रहा था। जहां मैं रहता हूं यहां लोगों को कम भूकंप के झटके महसूस हुए, मगर जो लोग हाई राइज सोसाइटी में रहे थे उनको काफी डर था। वो लोग तुरंत अपने बालकनी से लोगों को बताने लगे, और जो लोग स्टेयर के सहारे या अफरा तफरी में लोग नीचे आए, और सबसे पहले जो पार्क का इलाका होता है
वहां जाके खड़े हो गए। सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो पूरे सोशल मीडिया पे केवल नोएडा और आसपास के इलाकों की तस्वीर साझा की जा रही है। कोई अपने पंखे की तस्वीर साझा कर रहा है, कोई अपने घर में लगे झूमर की तस्वीर साझा कर रहा है कि कैसे 5:36 में अचानक ऐसा तेज भूकंप का झटका आया कि हर कोई हैरान हो गया। एक बार को ये लगा कि सच में आसपास कोई ब्लास्ट हो गया जिसका असर सीधा हम तक पहुंच रहा है। मगर ये मान लीजिए कि कह सकते हैं काफी समय बाद इस तरह का जो भूकंप का झटका है लोगों ने महसूस किया, और लोगों के अंदर अभी भी दहशत है। लोग एक दूसरे को फोन करके बता रहे हैं कि देखिए आप घर में हैं तो घर से बाहर निकल जाइए, क्योंकि काफी तेज भूकंप का झटका रहा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो तीव्रता है वो 4.3 रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं काफी तेज भूकंप के झटके थे, और तकरीबन 5 से 6 सेकंड लगातार अधिकतम हम पिछली बार हमने देखा था जब पहली बार 2025 में भूकंप के झटके आए थे तो तकरीबन 2-3 सेकंड के थे, मगर इस बार ये 5-6 सेकंड के भूकंप के झटके जिसने नोएडा एनसीआर के लोगों के दिल में दहशत बना दी। और देखिए क्योंकि लोग सुबह सुबह उठकर अपने कामकाज की तैयारी करते हैं, अपने दफ्तर जाने की तैयारी करते हैं, तो ऐसे में उनके अंदर अभी भी डर का माहौल है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां खासकर नोएडा में आपको पता ही है मल्टीनेशनल कंपनियां जहां 24 घंटे काम होता है, तो तमाम जो एम्प्लॉय हैं उनको जो बाहर बिल्कुल महेंद्र, हम चाहेंगे आप जिस सोसाइटी में खड़े हैं आसपास अगर लोग हैं तो उन्हें उनसे जरूर पूछिए उनका अनुभव कैसा रहा। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अनिल के पास मैं जाता हूं, गाजियाबाद में मौजूद हैं अनिल। गाजियाबाद के लोगों में भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल रहा होगा। 5:36 जैसा कि महेंद्र ने बताया कि अलार्म की आज जरूरत नहीं पड़ी होगी। वाकई महेंद्र ने सही बात कही, क्योंकि 5:36 का वो वक्त था जब अचानक से धरती में आवाज भी लोगों ने महसूस की। ये पहली बार लोग महसूस कर रहे थे, क्योंकि गाजियाबाद बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और नई दिल्ली जो है इसका केंद्र रहा है, जिसमें की तीव्रता जो बताई गई है वो 4.0 की बताई गई है। तो आप समझ सकते हैं तीव्रता काफी तेज थी और लोगों ने जब ये झटके महसूस हुए। ठीक है अनिल, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर। एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है और पीएम मोदी ने लिखा है सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सतर्क, सावधान और सुरक्षित रहें। संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया है। संभावित झटके, क्या ये झटके फिर से महसूस किए जा सकते हैं? क्या फिर से भूकंप के झटके आएंगे? आप जरूर यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लिखा है वो उसमें संकेत साफ तौर पर छिपे हुए हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें, ये जरूर हम आगाह करते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। आरजू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पोस्ट लिखा है उसमें साफ तौर पर यह है कि संभावित झटके, इसका मतलब क्या ये माना जाए कि जो अभी एपिक सेंटर दिल्ली में बना और यहाँ से झटके जो महसूस, पहला झटका, कई बार ऐसा आता है कि झटके के बाद जो कई और झटके भी आते हैं, क्या इस तरह के झटके और भी आ सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जो झटके भूकंप के महसूस किए गए उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया है, और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जो लोग हैं वो एडवाइजरी जो जारी की गई है उसको फॉलो करें और कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। काम रहे और प्रिकॉशन मेजर्स जो है उनको जरूर अपनाएं। और खास तौर पे ये भी कहा गया है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से इस पूरे चीज को लेकर सर्च जो है वो भी चलाई जा रही है, क्योंकि आखिर क्यों इतना झटका तेज महसूस किया गया और क्या आगे भी दिल्ली में इस तरीके के महसूस किया जा सकता है कि आज दिन में 1-2 बार और आ सकता है। तो इस तरीके से स्टडी जो है वो की जा रही है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देशवासियों से अपील की गई है कि वो लोग जो है काम रहे। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, क्योंकि खास तौर पर वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है कि जब भी इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस हो, आप लोग अगर किसी बिल्डिंग में रहते हैं तो उसके बाहर आ जाए। अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हैं, कार के अंदर है, तो कार को खड़ा करके उसके अंदर ही बैठे रहे। अगर आप लोग ब्रिज पे है, पुल पे है, तो उससे उतर कर ऐसी जगह पे आ जाए जहां पर ओपन एरिया हो, आप लोग सुरक्षित हो, क्योंकि जब झटके लगते हैं तो कोई भी चीज गिरने की आशंका बेहद ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके की चीजें जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा कहा जाता है। तो साफ तौर पर वो प्रिकॉशन जो है वो लोगों को अपनाने चाहिए, और कहीं ना कहीं लोगों में सतर्कता जो है वो देखने को मिलती है। जिस तरीके से आज भी हमने देखा, जब सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए तो लोग किस तरीके से
अपनी सोसाइटी के बाहर आके खड़े हो गए, जो जी। लोग घर में रहते हैं वो घर के बाहर आके खड़े हो गए। तो साफ तौर पर सतर्कता जो है वो लोगों ने दिखाई है, और वही प्रधानमंत्री का भी यही कहना है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो आप लेते रहे। बाकी जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो इसको पूरे मामले को लेकर इसकी स्टडी कर रहे हैं। जी बिल्कुल आरजू, आप अपना अनुभव दर्शकों को बताइए, आपने क्या फील किया? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो काफी ज्यादा तेज, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पता नहीं चल पाता है, जब हम खबर देखते हैं तब हमें जानकारी मिल पाती है, या फिर कोई वीडियो के जरिए हमें जानकारी मिलती है। लेकिन इस बार के अगर भूकंप के झटकों की बात करें तो अगर मैं बेड पर बैठी हुई थी और अपने आप एक शेक जो है, झटका जो है वो महसूस हुआ, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कुछ सेकंड तक लगातार महसूस होता रहा। पहले एक बार एक पल को लगा कि चक्कर आ रहा है, लेकिन जब बाद में वो कई सेकंड्स तक महसूस हुआ, और जब आसपास के लोगों की आवाज सुनाई दी, जब मैं बाहर निकली, तब जरूर ये रियलाइज हुआ कि तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। लोग जो थे वो भी घरों के बाहर निकल आए, और उनका भी यही कहना था कि हमने कभी भी इतनी तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस नहीं करे। कई बार पता भी नहीं लगता था, भूकंप आ जाता था, लेकिन इस बार वो घबराए हुए थे। लेकिन खास तौर पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया गया, लेकिन अगर बात करें तो काफी तेज भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। अनिल चौधरी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद के लोगों से आपने बात की होगी, उनका अनुभव, और आप अपना भी अनुभव शेयर कर सकते हैं, क्या महसूस किया? देखिए, जब 5:36 का वक्त था, और जब मैं भी सो रहा था, और ज्यादातर लोग जो है दिल्ली एनसीआर में कामकाजी लोग हैं, तो उस वक्त गहरी नींद में भी लोग सो रहे होते हैं। अचानक से धरती हिलना, और 5 किलोमीटर गहराई से जो है बताया गया है कि ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, और नई दिल्ली ये सेंटर रहा है। और जब ये झटके महसूस किए गए, मुझे खुद मैं महसूस कर रहा था, अचानक से पूरा जो बेड है वो हिलने लगा, और मैं तभी अचानक से एकदम बाहर की तरफ भागा। तो मैंने देखा उससे पहले ही काफी तादाद में लोग जो है घर से बाहर निकले हुए हैं। लोगों में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल था, पर इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार लोगों को सतर्क रहने के लिए कह रही है, और डरना नहीं है, सतर्क रहना है। खुद देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि डरना नहीं है, सतर्क रहना है। साथ ही दिल्ली पुलिस है, उनकी तरफ से भी एक्सपर्ट ट्वीट कर ये जानकारी दी। तो इन सभी चीजों से लोगों को कहीं ना कहीं ये महसूस तो हुआ, कहीं ना कहीं कुछ संस्था है जो काम कर रही है, पुलिस हमारे लिए काम कर रही है। तो ये अच्छी पहल दिल्ली पुलिस की भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब इस तरीके की चीजें हो तो लोगों को ये रहता है कि कोई ना कोई हमारे साथ खड़ा हुआ क्या है। गाजियाबाद तो वही प्रशासन की ओर से भी किसी तरह का कोई पोस्ट, कोई अपील की गई है? देखिए, अभी तो कोई गाजियाबाद पुलिस की तरफ से तो नहीं की गई है, पर इस तरीके की अपील जरूर लोगों के लिए करनी चाहिए, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, कहीं ना कहीं पुलिस हमारी हेल्प के लिए खड़ी हुई है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आगे कुछ भी इस तरीके की चीजें होती हैं तो जो गाजियाबाद पुलिस भी पहल करे। पर सबसे बड़ी बात ये रही है, जब दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में ऊंची ऊंची इमारतें हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी डर बना हुआ है। लोग सही से घर में रह नहीं पा रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्या उसी तरीके के झटके दोबारा तो महसूस हम नहीं करेंगे, क्या उस तरीके का भूकंप एक बार फिर तो नहीं आ जाएगा। इस तरीके की शंका लोगों के मन में अभी बनी हुई है। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, और हम भी लगातार कह रहे हैं कि लोगों को डरना नहीं है, सतर्क होना है, और ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं लिफ्ट और इलेक्ट्रिक आइटम का इस्तेमाल ना करें, और ऐसे स्थानों को ढूंढें जहां जो खुला स्थान हो, कहीं बिल्डिंग के पास खड़े ना हो, कि जो मेजर्स होते हैं उसका रूल फॉलो जरूर करें। बिल्कुल, महेंद्र माही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, नोएडा पुलिस की तरफ से कोई पोस्ट, वहां की प्रशासन की तरफ से कोई अपील?
बिल्कुल देखिए, अभी नोएडा पुलिस की तरफ से या कहें यहाँ के प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर नहीं किया गया, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने किया। दिल्ली पुलिस ने एक अच्छी पहल की है और जो नंबर जारी किया, ये अच्छी बात कह सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि सोमवार का दिन है, 7 बज चुके हैं, तो ऐसे में अब लोगों के दिमाग में दो चीजें, एक तो ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बोर्ड एग्जाम सर पर है, और ऐसे में ये भूकंप के झटके, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि सोमवार की सुबह सबके लिए काफी एक तरीके से टेंशन वाला दिन है, क्योंकि इसके बाद स्कूल बच्चे भी जाएंगे, तो जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं, क्या फिर से भूकंप के झटके आ सकते हैं, तो क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनके मन में यही डाउट है कि जो भूकंप के झटके 5:36 में आए थे, तो इसके बाद क्या हमारे बच्चे जब स्कूल में जाएंगे या हम लोग जब दफ्तर में जाएंगे, तो या क्या ये फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि सुमित यकीन मानिए, ऐसे भूकंप के झटके काफी सालों बाद नोएडा एनसीआर में महसूस किए गए, कि ऐसा लगा कि ब्लास्ट हो गया और लोगों के जो झूमर होते हैं, घर में लगे झूमर, वो बहुत तेज अचानक से हिलने लगे, पंखे जो है वो बहुत तेज अचानक से हिलने लगे, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर है, डर का माहौल है। वो आप सोच रहे हैं कि कैसे अगर अब दोबारा हम घर के अंदर जाएंगे, काम करेंगे, तो अचानक भूकंप के झटके फिर ना क्यों आ जाए, तो क्योंकि हमने देखा कि 7 जनवरी को भी इसी तरह भूकंप के झटके आया था, पिछली बार तो रात के समय आया था और इस बार तड़के सुबह, यानी कि हर कोई जी। अपने या तो सोता होता है या अपने दफ्तर के लिए तैयार होता है या पार्क में जाने की तैयारी करता है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि, मगर अच्छी बात यह भी है कि इस भूकंप के झटके से अभी किसी तरह का कोई नुकसान या किसी तरह की कोई चोट या कोई हादसा होने की खबर नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसे भूकंप के झटके जब जब आते हैं तो कुछ ना कुछ हादसा या अनहोनी जरूर होती है, मगर फिलहाल ऐसी कोई तस्वीर नोएडा और आसपास के इलाकों से निकल कर नहीं आ रही है। और बता दें कि अगर जब इस तरह की चीजें महसूस होती हैं या झटके होते हैं, तो सबसे पहले जो हाईराइज सोसाइटी में लोग रहते हैं वो अपने लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोशिश करें अपने आसपास के लोगों को मैसेज दे, संदेश दे कि देखिए भूकंप के झटके आए हैं, भूकंप आए हैं, आप लोग अपना घर खाली कर दीजिए, या घर से बाहर जो सरफेस एरिया होता है, यानी कि जो खाली एरिया होता है, पार्क के पास चले जाए, गाड़ी के जो बेसमेंट में कभी जाने की कोशिश जी। ना करें, क्योंकि अक्सर लोग होता है कि कोशिश करते हैं बेसमेंट में जाए, गाड़ी ले और उसके बाद बाहर जाए, तो कोशिश करें कि स्टेयर के रास्ते से आप तुरंत खाली जगह जाए। अपने घर में सबसे पहले जो बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनकी मदद करें और आसपास के लोगों को समझाएं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और इसका समाधान है केवल अगर आप सतर्क रहते हैं तो इन हादसों से बच सकते हैं। मगर जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने भी भूकंप के झटकों को लेकर संदेश लिखा, उसके साथ साथ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी ने भी भूकंप के झटके को लेकर बिल्कुल। संदेश लिखा, उसके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एक मैसेज किया कि सच में डरावने वाला भूकंप का झटका था, तो ऐसे में सोच सकते हैं, क्योंकि दिल्ली केंद्र था, तो दिल्ली जब हिलती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आसपास के तकरीबन 50 बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिल्ली केंद्र था भूकंप का, और ये मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए भी बड़ी चुनौती होगी आरजू इसे समझना। अक्सर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो केंद्र जो होता है वो हिमालय रीजन में माना जाता है, अफगानिस्तान तक केंद्र होता है। दिल्ली में केंद्र, क्या ये पहली बार है कि दिल्ली में भूकंप का केंद्र देखा गया है? और ये कि एक बदलाव, इस बदलाव को लोग कैसे देख रहे हैं? हाल के दिनों में अगर लोग स्टडी करना चाहें, राजस्थान में भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं, हाल ही में राजस्थान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो राजस्थान फिर दिल्ली में भूकंप का केंद्र होना, क्या इस रीजन में कुछ धरती के नीचे कुछ अजीब सा हो रहा है? देखिए सुमित, अगर बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि भारत में जो झटके भूकंप के हैं वो महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन इसका जो एपी सेंटर यानी कि जो सेंटर होता था भूकंप का, वो अक्सर हम देखते थे या तो पाकिस्तान के पास का रीजन होता था या फिर अफगानिस्तान का होता था, लेकिन मेरी नॉलेज में जहां तक है, दिल्ली में मैं पहली बार ये रिपोर्ट कर रही हूँ कि एपी सेंटर जो है वो दिल्ली में खुद रहा है, और इसी वजह से की तीव्रता जो है वो 4 रिकॉर्ड की गई है, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा तेज झटके जो है वो महसूस हुए हैं। और अगर जमीन के भीतर की बात करें तो जमीन के भीतर 7 प्लेट्स होती हैं जो लगातार घूमती रहती हैं, जहां ये प्लेट ज्यादा टकराती हैं उसको फॉल्ट लाइन कहा जाता है, और बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने जो है वो मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दबाव बनने लगता है, प्रेशर बनने लगता है, और नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है, जिसके बाद इस तरीके से भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए जाते हैं। तो धरती के नीचे इस वक्त जिस तरीके का प्रेशर बना, वो जब ऊपर निकलने के लिए उन्होंने जगह ढूंढी, उसकी वजह से
तेज भूकंप के झटके जो है वो राजधानी में महसूस किए गए और खास बात ये थी कि इसका एपी सेंटर जो है वो राजधानी रिकॉर्ड किया गया। तो साफ तौर पर एक्सपर्ट्स जो है वो इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये कहा गया है कि इस पूरे चीजों को लेकर कोई ना जो एक्सपर्ट पैनल्स हैं वो इसको लेकर स्टडी करें कि आखिर इस तरीके से दिल्ली में तेज भूकंप के झटके क्यों महसूस किए, क्या और भी झटके इस तरीके से महसूस किए जा सकते हैं। क्योंकि जब इतनी तेज भूकंप का झटका महसूस हुआ तो लोगों में भी कहीं ना कहीं घबराहट हुई, पैनिक क्रिएट हो सकता था, लेकिन लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टूड कर लिया है। क्योंकि पहली बार नहीं है जब राजधानी में तेज भूकंप के झटके महसूस हुए, पहले भी कई बार हुए, लेकिन इस बार लोगों का एक्सपीरियंस कुछ और अलग था, क्योंकि इस बार का एपी सेंटर जो है वो दिल्ली रिकॉर्ड किया गया। बिल्कुल, और वो झटके डरावने थे और यही वजह है कि लोगों में दहशत है। लेकिन दहशत जरूर है। अपील इंडिया न्यूज की तरफ से कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कम से कम सतर्कता बरतें, सावधानी बरतें। और ये जरूर है कि आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, दूसरों को भी सतर्क रखें, सावधान रखें। भूकंप के तेज झटके दिल्ली में महसूस किए जाने के बाद